हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टडी चैनल। आज हम लोग संस्था, उसकी स्थापना तथा उसके स्थल तथा संस्थापक के विषय में पढ़ेंगे और ये संस्थाएं जो है किस लिए स्थापित हुई थी इसके विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारे इतिहास में कि बहुत सारे सामाजिक बुराइयां थी, धार्मिक बुराइयां थी, तो उनके उन्मूलन के लिए या फिर उनके किसी भी प्रकार की उसके किसी भी प्रकार के समर्थन या असमर्थन के लिए संस्थाएं बनाई गई। तो चलिए आज हम लोग उसी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में कलकत्ता में हुई थी और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का युगदूत भी बोला जाता है, आधुनिक जागरण का पिता बोला जाता है, भारतीय जागरण का पिता बोला जाता है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 में हुई थी कलकत्ता में और इसके संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे। और ये जो संस्था थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था सर्वधर्म समभाव पर बल तथा एकेश्वरवाद के सिद्धांत को अपनाना। नेक्स्ट है धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना 1830 में कलकत्ता में राधा कांत देव ने किया था और इनकी जो संस्था का जो इनका जो मुख्य उद्देश्य था सती प्रथा का समर्थन एवं ब्रह्म समाज का विरोध करना, जो कि एक तरीके से गलत भी था। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा और 1839 में इसकी स्थापना हुई कलकत्ता में और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इनका जो काम था, अच्छा काम था, राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार करना था। नेक्स्ट है हमारा मानव धर्म सभा। इसकी स्थापना 1844 में सूरत में दुर्गाराम मनसाराम ने किया था और इनकी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को तोड़ना था, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। नेक्स्ट परमहंस मंडली। 1849 में इसकी स्थापना हुई बम्बई में और इनके जो संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग थे। और इनकी जो संस्था थी इसका जो मुख्य उद्देश्य था धर्म तथा जनता के आचरण में सुधार करके सामाजिक असमानता को मिटाना। नेक्स्ट धर्म महामंडल। 1857 में हरिद्वार में इसकी स्थापना हुई। पंडित दीनदयाल शर्मा इसके संस्थापक थे और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था सनातन धर्म की रक्षा, आर्य तथा ब्रह्म समाज का विरोध करना। नेक्स्ट है राधा स्वामी आंदोलन। इसकी स्थापना 1861 में आगरा में हुई और संस्थापक थे शिवदयाल खत्री, तुलसीराम। और जो इनका मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवादी सिद्धांतों में विश्वास तथा पवित्र सामाजिक जीवन जीने में विश्वास रखना। नेक्स्ट है वेद समाज। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई और इसके जो संस्थापक थे के श्री धरालू नायडू और इस दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट आदि ब्रह्म समाज 1866 में। एक्चुअली जो ब्रह्म समाज था वो दो गुटों में बट गया था आगे चल के, और जो केशव चंद्र सेन थे इन्होंने फिर उसी समाज में उसी ब्रह्म समाज के दूसरा जो शाखा थी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कलकत्ता में केशव चंद्र सेन ने। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। 1867 में बंबई में इसकी स्थापना हुई डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग ने और इसका जो मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करना। नेक्स्ट है आर्य समाज। 1875 में बंबई में इसकी स्थापना हुई स्वामी दयानंद सरस्वती ने और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था, मतलब कि विदेश में हुआ था और इनके जो संस्थापक थे मैडम HP व कर्नल अल्कॉट। और इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था प्राचीन धर्म एवं दर्शन का प्रचार तथा विश्व बंधुत्व के बढ़ावा देना। नेक्स्ट है साधारण ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1878 में कलकत्ता में हुई थी और संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। और इस इस समाज की जो इस संस्था के जो मुख्य उद्देश्य थी समाज की व्यवस्था तथा सुधार। नेक्स्ट है दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1884 में पूना में और इसकी स्थापना MG रानाडे ने की थी।
और इसका उद्देश्य था शिक्षा का पुनर्गठन एवं प्रसार करना। नेक्स्ट है सेवा सदन। 1885 में इस इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी। बहराम जी मालावरी ने इसकी स्थापना की थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था समाज सुधार, समाज कल्याण एवं चिकित्सा सेवा का कार्य करना। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना 1887 में बम्बई में एम.जी. रानाडे द्वारा हुई थी और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करना तथा महिला कल्याण। नेक्स्ट है देव समाज। इसकी स्थापना 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा हुई थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था गुरु की श्रेष्ठता तथा आत्मा की शुद्धिकरण के लिए। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। 1897 में बेलूर में स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक एवं सामाजिक सुधार करना। नेक्स्ट है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1909 में बम्बई में किया गया और गोपाल कृष्ण गोखले इस संस्था के संस्थापक थे और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था भारतीयों की सेवा करना तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उन्हें जागृत करना, देशभक्ति का काम करना। नेक्स्ट है भारतीय हिंदू महासभा। 1907 में इसकी स्थापना हुई महाराष्ट्र में। बी.डी. सावरकर इसके संस्थापक थे और इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करना और हिंदुओं की रक्षा करना। नेक्स्ट है पूना सेवा सदन। 1909 में पूना में हुआ था और इसकी जो संस्थापक थी श्रीमती रमाबाई रानाडे और इसका जो मुख्य उद्देश्य था महिला कल्याण को बढ़ावा देना व उनका उत्थान करना। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लीग। 1911 में इसकी स्थापना होती है मुंबई में और इसके संस्थापक थे नारायण मल्हार जोशी और इसका जो मुख्य कार्य था वो श्रमिकों एवं आम लोगों के लिए जीवन में कार्य और आजीविका हेतु अच्छी स्थिति प्राप्त करना। नेक्स्ट है सेवा समिति। सेवा समिति की स्थापना 1914 में इलाहाबाद में हुई। हृदयनाथ कुंजरू इसके संस्थापक थे और इस संस्था का मुख्य काम था प्राकृतिक आपदाओं में समाज सेवा एवं शिक्षा तथा स्वास्थ्य में जन सहयोग करना। नेक्स्ट है सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1914 में बम्बई में श्री राम वाजपेयी ने किया था और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जो था भारत में बॉय स्काउट आंदोलन का भारतीयकरण करना। यह संस्था वेडेन पॉवेल की स्काउट संस्था में भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध के कारण स्थापित की गई थी उस समय। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। 1915 में हरिद्वार में इसकी स्थापना हुई और पंडित मदन मोहन मालवीय इनके संस्थापक थे और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था हिंदुत्व को प्रतिष्ठापित करना, हिंदुत्व को बढ़ावा देना, हिंदुत्व को जागृत करना तथा हिंदुत्व की रक्षा करना। नेक्स्ट है स्वामी नारायण संप्रदाय। 1830 में गुजरात में और संस्थापक है स्वामी सहजानंद और इनका इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था वैष्णव धर्म की कुरीतियों का विरोध करना और उसे निपटाना, उन्हें अच्छाई के मार्ग पर लाना। नेक्स्ट है भील सेवा मंडल। 1922 ईस्वी में बम्बई में इसकी स्थापना हुई। अमृतलाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा ठक्कर संस्था का जो मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों को उत्थान के लिए अथक प्रयास करना और उन्हें जनजाति की संज्ञा प्रदान करना तथा उनको संरक्षण देना। तो आज हम लोगों ने संस्था और भारतीय सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़े हुए संस्था तथा उनके संस्थापक और उनके वर्ष तथा उनके उद्देश्य के विषय में पढ़ा, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अवश्य ही किसी न किसी हर एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरओ हो, यूपी पुलिस के किसी भी एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ये सब में पूछे जाते हैं। तो आप इन सबको दोबारा रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए और आप उसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।